हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वेरी फंक्शन के बारे में। क्वेरी गूगल शीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये मतलब आप समझ लो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फंक्शन है। ये आपको इसे कह सकते हो, पैनेसिया कह सकते हो, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम का एक रामबाण है ये। अगर आपको क्वेरी फंक्शन आता है या फिर आप गूगल शीट पे काम करते हो एज ए डीएमई, एज ए एमआईएस एग्जीक्यूटिव, तो यार बहुत जरूरी है आपको क्वेरी फंक्शन जानना। जरूरी मतलब कह रहा हूँ, आता है बहुतों को, पर मैं फिर भी आपको जिसको नहीं आता उसको कंफर्टेबल, इस वीडियो के बाद आप देखने के बाद बड़ा कंफर्टेबल महसूस करोगे क्वेरी फंक्शन के अंदर। क्वेरी फंक्शन का वैसे सिंटैक्स जो होता है वो होता है आपका क्वेरी फंक्शन। जब आप स्टार्ट करते हो तो पहले आपका आता है डाटा। डाटा मतलब आपकी रेंज। आप रेंज कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो, रेंज जो आप सिलेक्ट करोगे उसे कहते हैं रेंज। उसके बाद क्वेरी, उसके बाद आप कंडीशन लिखोगे, क्वेरी लिखोगे, इस फंक्शन की क्वेरी। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, उसके बाद सिलेक्ट लगेगा। उसके बाद हेडर जो लिखा हुआ है सिंटेक्स में वो ऑप्शनल है। आप चाहो तो उसे यूज करो या ना, मत ना करो, ये आपके ऊपर है। स्टार्ट करते हैं क्वेरी। क्वेरी क्यू यू मैंने टाइप करा, ये नीचे आ गया। आपको इस पे जाना है और टैब दबा देना है। अगर टैब दबाओगे तो ये ओपन ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है डाटा सेलेक्ट करिए, अपना डाटा बताइए कहाँ पे है। तो मेरा डाटा मैंने डाटा शीट पे रखा हुआ है यहाँ पे। इसको मैं पूरे को सिलेक्ट करूंगा और मैं चाहता हूँ इसके नीचे अगर दोबारा ऐड करते जाए डाटा तो उसके अंदर मेरी क्वेरी फंक्शन में ऑटोमेटिकली आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो रेंज मैंने ली है क्वेरी में, इसमें से 21 हटा देना है। A1 से लेके J तक है और 21 मेरे को हटा देना है। अब इसने क्या करा, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है, आप देखिए। ठीक है जी। उसके बाद आप F4 दबा सकते हो, नहीं तो क्वेरी में रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि अगर जब आप एरे लेते हो तो वो अनलिमिटेड तक नीचे तक लेता है। बाकी छोड़िए। उसके बाद कोमा लगाया है। कोमा के बाद वो बोल रहा है क्वेरी आप टाइप करिए। क्वेरी में सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये सारे कॉलम मेरी क्वेरी वाली शीट पे आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद सेलेक्ट मैंने टाइप करा। उसके बाद मैंने स्टार लगाया। स्टार कैसे लगाते हैं, शिफ्ट 8, तो स्टार आपका लग जाएगा। उसके बाद मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया और कोमा लगाया। मैं चाहता हूँ हेडर जो इसका फर्स्ट रो है उसको एज ए हेडर ट्रीट करे क्वेरी फंक्शन। तो मुझे कोमा के बाद 1 लगाना पड़ेगा। 1 मतलब हमारी पहली रो एज ए हेडर रो। ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट 1 एंटर। देखिए आपकी सारी एंट्री आ गई है। ये 601 लास्ट एंट्री है इसकी। तो मैं डाटा में जाता हूँ, 601, हाँ जी। मैं इसके नीचे एक और एंट्री टाइप करना चाहता हूँ, तो मैं ऊपर वाली को नीचे पेस्ट कर देता हूँ। मैं देखता हूँ डाटा में आया है क्या। हाँ देखिए आ गया, है ना। अब मैं इस क्वेरी में मैं ये चाहता हूँ जो क्लाइंट है वो बस मैं न्यू क्लाइंट इसमें लेना चाहता हूँ। मतलब मैं जो क्लाइंट टाइप है, मेरे न्यू क्लाइंट जो न्यू क्लाइंट है ओनली वो उसी का डाटा मेरे पास है। तो मुझे क्वेरी में जाना है, दोबारा से F2 दबा देना है, आपका एक्टिव हो जाएगा फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट मैंने सारे कॉलम चाहिए मेरे को, तो स्टार रहने देना है। तो वेयर लगाना है। वेयर वेयर जब आप लगाते हो तो कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। तो वेयर वेयर मतलब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ के कॉलम बी केस सेंसिटिव होता है, ये जरूर याद रखना। जो कॉलम का नाम आप बस अगर आप सिलेक्ट करोगे तो वो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। अगर सेम शीट में से डाटा इधर से उधर लेके जा रहे हो, अगर इंपोर्ट रेंज लगा के कहीं से डाटा लेके आ रहे हो और क्वेरी के रेंज में उस इंपोर्ट रेंज को डाल रहे हो, तो आपको डालना पड़ेगा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर एक सेम वर्क ग्रुप में दोनों शीट है, जहाँ से डाटा उठा रहे हो, जहाँ पे डाटा डाल रहे हैं, तो आप कॉलम 1, कॉलम 2 डाल लोगे। अगर आप दूसरी शीट से लेके आ रहे हो इंपोर्ट रेंज लगा के, तो आप डालोगे कॉलम 1, कॉलम 2। तो मैंने मैंने यहाँ क्या करा है, मैं ये कह रहा हूँ कॉलम 2 आप डाटा में जाइए। ये बी बी कॉलम है ना। हाँ, तो क्वेरी में जाना है और बी कॉलम वेयर मैंने लगा दिया। मैं चाहता हूँ बी जो कॉलम है वो उसमें ओनली न्यू वाले जो डाटा है मेरे पास वही शो करे। देखिए इसमें सारे न्यू वाले ही शो रहे। अगर मैं इसकी जाके एंट्री नीचे एक और न्यू पे कर दूं, कॉपी, इसको सबसे नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। या फिर मैं सबसे नीचे इसको नीचे वाले को पेस्ट कर देता हूँ, आप बोलोगे सेम है वो तो मैं नीचे वाले को पेस्ट करा और न्यू इसमें टाइप कर दिया, तो क्वेरी में देखिए डाटा आ जाएगा। देखिए, है ना कमाल। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि ये जो जेंडर वाला
कॉलम है इसमें ओनली मेल आए। अब इसमें सारे फीमेल है तो मैं एक को मेल कर देता हूँ, ऊपर वाले को मैंने मेल कर दिया। आप देखिए क्वेरी में यहाँ पे मेल है, मैं चाहता हूँ ओनली मेल वाले जो एंट्रीज है वो हमारे पास शो हो, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, क्वेरी में दोबारा जाना है। और ये जो आपने बी के बाद लगाया है ना, न्यू बी कंडीशन लगा दी, अब मुझे दूसरी कंडीशन लगानी है। दूसरी कंडीशन लगाने के लिए मुझे एंड फंक्शन लगाना पड़ेगा। एंड हम इसलिए भी लगाते हैं कि जो दोनों अगल बगल कंडीशन लगाइए दोनों एप्लीकेबल हो। ठीक है। अब ये वाला जेंडर वाला कॉलम हमारी किस में है, डाटा में आगे देखिए ई में। मैं जाऊंगा फॉर्मूले के अंदर और एंड के बाद मैंने ई टाइप करना है और इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कोमा के बीच में जाके मुझे मेल टाइप करना है, मेल। देखिए ओनली वन एंट्री। ऐसे ही आप इन सभी कॉलम में से एंड लगाकर आप क्वेरी की कंडीशन को अप्लाई करके कंडीशनल डाटा आप उठा सकते हो क्वेरी से। और अगर इसके बारे में और जानना है, एडवांस आपको सीखना है क्वेरी के साथ, तो कमेंट करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करके बताना यार कैसे लगी वीडियो। थैंक यू।